बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं चिकन मंदी। तो चल के देखते हैं ये कैसे हमने तैयार की। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम होममेड मंदी मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं सूखा धनिया, 1 चम्मच लिया साबुत ज़ीरा, 3 टुकड़े लिए हैं मैंने दालचीनी के, आधा चम्मच लिया काली मिर्चों का, छोटी बड़ी इलायची लिया, 6 से 7 मैंने लौंग लिए और 1 मैं बादियान का फूल ले लेती हूँ और थोड़ी थोड़ी मैं जायफल और जवित्री ले लेती हूँ, जलवित्री। तो इनको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं जब तक इनमें खुशबू नहीं आने लगती। ज़्यादा नहीं फ्राई करना, सिर्फ थोड़ी देर भूनना है ताकि इसमें खुशबू आने लगे। इससे जो हमारे मसालों का टेस्ट काफ़ी इनहेंस हो जाता है। तो अब हाँ ये देखें रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये लें जी, हमने पाउडर भी बना लिया है। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस डालते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये लें जी, हमने मिक्स कर लिया। हमारा होममेड मंदी मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको चिकन पे लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लेग पीस लिए हैं, इनमें मैंने डीप कट लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मसाला हमने सारे इसकी दोनों साइडों पे अच्छे से लगाना है हाथों की मदद से, और कट्स के अंदर अच्छे से लगाना है और 3 से 4 घंटे के लिए रख देना। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइडों पे अच्छे से लगा लिया है। ये जो मसाला बच गया है ये मंदी राइस में हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने आधा प्याज डाला है। आपके पास अगर प्याज बड़ा है तो आधा ले लें, अगर छोटा है तो पूरा ले लें। तो इसको फ्राई कर लेते हैं, ब्राउन करना है हमने इसको। तो यहाँ पे देखें जो प्याज हमने डाला था वो ब्राउन हो गया। इसमें मैं 2 चम्मच सोगी का डाल देती हूँ और उसको भी इसके साथ फ्राई कर लेती हूँ। आपको सोगी अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैंने कम डाली है। तो सोगी जब तक फूल नहीं जाती तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं और फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी घी में हम दोबारा से 2 प्याज बारीक चॉप करके डाल दिए हमने। तो इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, जैसे हमने पहले किए वैसे नहीं करने, बस हमने इतने ब्राउन करने। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, थोड़ी देर उसको भूनती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच में मिक्स गरम मसाले का डाल देती हूँ, जिसमें ज़ीरा मैंने ज़्यादा लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ये सारा मसाला मंदी मसाले में भी डाला था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया है ताकि प्याज का और मसाले का टेस्ट जो है अच्छे से निकल आए। तो अब जो मंदी मसाला बचा था वो भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और थोड़ी देर इसको भून लेती हूँ, और जो इन मसालों का कच्चापन है ना वो हम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट हमने फ्राई किया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। आधा किलो मैंने चावल लिए थे, 2 किलो मैं पानी डाल देती हूँ। तो ये लें जी। तो यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो मंदी मसाले की ख़ास टिप है कि इसमें सूखे लेमन जाते हैं, 2 हों या 3 हों। अगर आपके पास सूखे लेमन नहीं है तो आप लेमन के छिलके भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने छिलके डाल दिए। तो पानी को हमने पकने के लिए रख दिया। अब साथ ही हम अपना चिकन भी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैरिनेट हो गया था। अब मैंने इसको ऐसे ही पैन में रख दिया और प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जो मसाला लगा है वो भी इसके अंदर आ जाए, कोई चीज़ आया ना हो। इसको ढक देते हैं हल्की आंच पे और ये पकता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पानी को भी बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ और पानी खुश्क होने तक इसको पका लेती हूँ। चावल डाल के हमने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, इससे हमारे चावल टूट भी सकते हैं। तो ये लें जी, पानी खुश्क हो गया। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि इसका पानी जो अच्छे से खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। तो इसका पानी खुश्क करना है, फिर हम ऊपर ज़र्दा कलर डालेंगे। अगर अभी हमने ज़र्दा कलर डाल दिया तो जो कलर है ना सारे चावलों का लग जाएगा, तो इसलिए हमने सारों को नहीं लगाना।
तो हमने 2 मिनट बाद ढक्कन उठाया, पानी खुश्क हो गया था। अब मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया, वो ऊपर डाल देती हूँ। इससे हमारे चावलों की लुक बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अब 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देते हैं ताकि चावल अच्छे से पक जाएं। तो ये लें जी, 10 मिनट हो गए थे, चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं और जर्दा कलर भी सारे चावलों को नहीं लगा, आप देख सकते हैं, और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चिकन भी हमारा रेडी हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से वो पक गया है। स्टीम करके हमने इसको पकाया, बिल्कुल फ्राई नहीं किया, और बहुत ही मज़े का बना था, अंदर तक ये गल गया था। आप देख सकते हैं कैसे खुद ही हड्डियों से हट रहा है। तो ये फाइनल लुक होती है इसकी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो राइस हमने ट्रे में डाल लिए हैं और जो हमने प्याज और सौगी फ्राई करके रखी थी वो ऊपर गार्निशिंग कर देते हैं और अपना मंदी चिकन भी ऊपर रख देते हैं। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी चिकन मंदी राइस। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी आज ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्याज के रायते के साथ ये इतना मज़े का लगता है, आप भी ट्राई ज़रूर किया करें और रेसिपी को फुल वॉच किया करें, तो ही आपको पता चलेगा ये रेसिपी कैसे तैयार की। तो चलें चलते हैं।